मैं अपनी बात बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर तक पहुंचाना चाह रहा हूं। श्री शेखर कपूर जी, कल रात को मैंने आपके द्वारा निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन 1996 देखी। उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। फिल्म की शुरुआत में लिखा गया है कि श्रीमान, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने यह समझने की कोशिश की है कि आखिर इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? आपने सीधे सीधे फिल्म की शुरुआत में ही यह लिख दिया। एक हिंदू महाकाव्य मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है कि पशु, ढोल, अनपढ़, नीच जात और महिला पीटे जाने के अधिकारी हैं, और यह फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम कमाया और ख्याति अर्जित किया। लेकिन शुरुआत में आपने यह जो लिखा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जिसने यह देखा होगा, उसने सनातन परंपरा पर सवाल उठाया होगा। मुझसे रहा नहीं गया, आज सुबह मैंने अपने दादाजी से यही सवाल किया। मेरे दादाजी शास्त्रों के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने करीब 30 सालों से अनेकों अर्षियों, लेखकों, कवियों द्वारा रचित काव्यों, महाकाव्यों, वेद पुराण, मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि कबीरदास जी ने अपने दोहों के शुरुआत में लिखा है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अर्थात कबीर के दोहों को सिर्फ साधु ही समझ सकता है। कहीं ये नहीं लिखा है कि कहें कबीर सुनो भाई डॉक्टर, कहें कबीर सुनो भाई कलेक्टर, कहें कबीर सुनो भाई मास्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर इत्यादि लोग संतों की वाणी का लौकिक अर्थ निकालकर देखते हैं, परंतु एक साधु उनके अलौकिक अर्थ को देखता समझता है। इसीलिए इसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब आते हैं सवाल पर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा गया है, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताद्धन के अधिकारी। यहां पर ताड़ने का अर्थ मारना पीटना नहीं, बल्कि समझना, बुझना, जांचना, परखना है। ढोल को बिना ताड़े, समझे, बगैर उससे सुर नहीं निकाला जा सकता। नारी स्वभाव से लज्जावन एवं संकोची स्वभाव की होती है। वह अपनी भाव अभिव्यक्ति हेतु शब्दों की अपेक्षा नयनों की भाषा का उपयोग करती है। नारी के मनोभावों को झांत करने हेतु ताड़ना, समझना होता है, न कि मारना पीटना। क्योंकि काव्य में छंद, दोहे, चौपाई आदि में अनुशासित शब्द विन्यास होता है, अतः काव्यमय भाव अभिव्यक्ति में बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग बाध्यकारी बन जाता है। आप ये कैसे सोच भी सकते हैं कि नारी को पीटने का अधिकार है? नारी को दुर्गा का रूप माना जाता है, नारी की पूजा की जाती है। राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। वैदिक काल में नारी को पुरुषों के समान अधिकार था। उनका स्वयंवर होता था, वे अपने मनपसंद के जीवन साथी को चुनती थीं। कई रानियां या तो अकेले या अपने राजा के साथ युद्ध में भाग लेने जाती थीं। इसलिए मैं शेखर कपूर जी से कहना चाहूंगा कि बिना सनातन धर्म का अध्ययन किए किसी भी बात का गलत अर्थ ना निकालें। सनातन को मिटाने के लिए हजारों सालों तक प्रयास किया गया, परंतु कुछ नहीं हुआ। यह आज भी टिका हुआ है और हमेशा रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।